नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लट लकार और रुट लकार के बारे में यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के दो लकार क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है लंग लकार यानी पास्ट टेंस और लोट लकार यानी आज्ञार्थी इम्परेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग लकार के बारे में। लंग लकार यानी पास्ट टेंस। ठीक है, इसके प्रत्यय देख लेते हैं हम लोग। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। त, ताम, अन, विसर्ग, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है। सबसे पहले लंग लकार में आता है अ, कंपलसरी है, अ आता ही है। उसके बाद आता है मूल धातु यानी बेसिक रूट जो होता है वो, और उसके बाद जोड़े जाते हैं प्रत्यय। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने मान लीजिए पठ धातु लिया है तो अ प्लस पठ धातु प्लस त, तो ये हो गया अपठत, मतलब पढ़ा, पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है। बालकः पाठम अपठत, बालकौ अपठताम, बालकाः अपठन्। इस तरीके से हम लोगों को उसको लगाना होता है। तो चलिए क्विकली हम लोग यहाँ पे एक धातु भी लिख लेते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन्, अपठः। जहाँ पे आपको विसर्ग दिख रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, वहाँ पे अ आएगा, उसके बाद धातु और उसके बाद में जुड़ जाएगा विसर्ग। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। हम लोगों को याद रखना है कि प्रथम पुरुष में सारे नाम सर्वनाम आते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम पाठम अपठः यानी तुमने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम यानी तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, और यूयम पाठम अपठत यानी तुमने सबने पाठ पढ़ा। उसके बाद उत्तम पुरुष के कर्ता है अहम, आवाम, वयम। तो कर्ता के अनुसार हम लोग क्रिया लगाते हैं। वैसे अहम पाठम अपठम मतलब मैंने पाठ पढ़ा, आवाम पाठम अपठाव हम दोनों ने पाठ पढ़ा, और वयम पाठम अपठाम हम सब ने पाठ पढ़ा। तो आपको याद रखना है कि जैसा कर्ता है वैसे ही आपको क्रिया लगानी है, तभी वो सेंटेंस पूरा बनेगा। जैसे बालकः पाठम अपठत, बालकौ पाठम अपठताम, बालकाः पाठम अपठन्। तो इस तरीके से आपको क्रियाएं लगानी होती है लंग लकार में। बहुत बार बच्चों से ये गलती हो जाती है कि उनको हलंत कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, इसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है, या बहुत बार जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाते हैं, जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ लगा देते हैं। तो इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे अभी देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऐसे करके 7 हम लोग बनाएंगे, ऐसे बड़ा सा 7 बनाएंगे। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हलंत आता है, उसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में हलंत आता है, और उत्तम पुरुष एक वचन में हलंत आता है। बस आपको ये 7 याद रखना है, और तभी आपको उसको हलंत डालना है, और बाकी जगह आपको हलंत नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चों के उस जगह में भी मार्क्स कट जाते हैं कि जहाँ चाहिए वहाँ पे नहीं लगाते हैं, और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे लगा देते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने देखिए यहाँ पे अपठत और यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन है अपठत, अगर दोनों जगह हम लोगों ने हलंत लगा दिया
तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रथम पुरुष का कर्ता है या मध्यम पुरुष का कर्ता है। इसलिए वो ट्रिक आपको याद रखनी है कि आपको प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, यहीं पे सिर्फ हलंता लगता है, बाकी जगह हलंता नहीं लगता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है जो आपको वर्कशीट सॉल्व करने के टाइम पे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इसके लिए हम लोग फट से वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लंग लकार का वर्कशीट अभी सॉल्व करते हैं। उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयते, यानी उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पिता यह ग्रामम डैश, ब्रैकेट में लिखा है गम। पिता यह यानी यस्टरडे गांव गए, तो पिता अभी एक वचन में है तो कर्ता एक वचन में, तो हम लोग क्रिया एक वचन में लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा अगच्छत। बालकौ गृह कार्यम डैश, तो बालकौ अभी द्विवचन में है तो यहाँ पे कर्ता भी द्विवचन में है तो क्रियापद भी द्विवचन में आएगा। तो यहाँ पे आएगा अकुरुताम। पूरा एकः नृपः डैश, पूरा मतलब पहले, एकः नृपः एक राजा था, तो अस धातु है तो अस धातु का लंग लकार आएगा आसित। नृपः एक वचन में है इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रिया लगाएंगे तो ये आएगा एक वचन में। गुरुः शिष्यैः सह उपवनम डैश, तो गुरुः अभी एक वचन में है, हमेशा कर्ता जो होता है कर्ता के अनुसार हम लोगों को क्रिया लगानी होती है और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। तो गुरुः यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन में है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की आएगी। तो क्या आएगी? अगच्छत। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे डैश, यानी सारे छात्र क्रीड़ा क्षेत्र यानी प्लेग्राउंड में दौड़े, तो छात्राः बहुवचन में है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो ये आएगी अधावन। पथिकाः विभिन्न स्थानेषु डैश, पथिकाः ट्रैवलर्स अलग अलग जगहों पर घूमते हैं या घूमे, तो यहाँ पे आएगा अभ्रमण, क्योंकि पथिकाः जो है ये बहुवचन में है। वयम पाठम डैश, वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो क्या आएगा? अस्मराम। अहम चलचित्रम दर्शनाय न डैश, अहम यानी मैं, चलचित्रम दर्शनाय मूवी देखने के लिए नहीं गया। अहम है उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन की लगेगी। क्या आएगा? अगच्छम। त्वम विद्यालयम कदा डैश, यानी तुम विद्यालय कब गए, तो त्वम है मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की होगी। तो ये आएगा अगच्छः। बालिकाः गीतम डैश, बालिकाः अभी बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी अगायन। सारे नाम और सर्वनाम प्रथम पुरुष में आएंगे तो हम लोग उसको प्रथम पुरुष के प्रत्यय लगाएंगे। त्वम युवाम यूयम के लिए मध्यम पुरुष के प्रत्यय और अहम आवाम वयम के लिए उत्तम पुरुष के प्रत्यय लगाए जाते हैं। त्वम किमर्थम पाठम न डैश, तुमने पाठ क्यों नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अस्मरः। क्यों आएगा? क्योंकि त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता तो क्रिया भी आएगी मध्यम पुरुष एक वचन की। बालकः तरण ताले डैश, प्र प्लस विष धातु, कभी कभी आपको उपसर्ग के साथ धातु आता है तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अपने को उपसर्गों को छोड़ना नहीं है, उपसर्गों को साथ में लेके चलना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? बालकः तर, बालकः भी एक वचन में है तो यहाँ पे भी एक वचन में आएगा तो ये हो जाएगा अविशत। ठीक है, और अभी प्र उपसर्ग के साथ अपने को जोड़ना है इसको, तो यहाँ पे संधि हो जाता है अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो ये हो जाएगा प्राविशत, यानी प्रवेश किया। तरण ताले मतलब स्विमिंग पूल में प्रवेश किया, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्राविशत। बालकः पितरम डैश, और यहाँ पे भी उपसर्ग के साथ आया हुआ है तो अगर सिर्फ बालकः पितरम, अगर हम लोग को सिर्फ अगर लंग लका लगाना होता तो हम लोग लगाते अनमत। यहाँ पे अभी प्र भी आया हुआ है साथ में तो उसको भी साथ में लेके जाना है, तो यहाँ पे भी प्र अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राणमत। अभी ण कैसे आ गया है यहाँ पे, तो रु र और श
किसी भी पद में आते हैं तो न को ण हो जाता है, ये रूल है। तो यहाँ पे प्र में र आया हुआ है, इसलिए न का ण हो गया है, तो इसलिए ये आएगा यहाँ पे आंसर प्राणमत। छात्रः विद्यालयं कदा डैश, छात्रः एक वचन में है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन में आएगी, अगच्छत। तदा सह महान विद्वान डैश, और ब्रैकेट में लिखा है भू, भू भव धातु है यानी होना, तो सह यानी वह, तो सह आता है प्रथम पुरुष में, क्योंकि प्रथम पुरुष में सारे नाम और सर्वनाम आते हैं, और सह है एक वचन में, तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो यहाँ पे आएगा अभवत। चिकित्सकः रुग्णं किम डैश, चिकित्सक मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को क्या कहा, तो क्या कहा, तो चिकित्सकः एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में आएगी, यहाँ पे कर्ता एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में, तो यहाँ पे आएगा अवदत। तो इस तरीके से हम लोगों ने लंग लकार का एक्सप्लेनेशन, उसके रूल्स, उसके ट्रिक्स और साथ में एक वर्कशीट भी सॉल्व की है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग लंग लकार का वर्कशीट और या उसके रूल्स कैसे याद रखने हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लोट लकार, नेक्स्ट लकार हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है लोट लकार, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव। आज्ञा देना, आज्ञा लेना, परमिशन देना, परमिशन लेना, इम्परेटिव सॉरी, तो ये हम लोग सारा चीज़ लोट लकार में करते हैं। तो चलिए इसके प्रत्यय भी देख लेते हैं लोट लकार के। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। तो इसके प्रत्यय है तु, ताम, अंतु, डैश, तम, त, आनी, आव, आम। ठीक है, जैसे तू, ताम, अंतु, डैश, तम, त, आनी, आव, आम। मूल धातु के साथ हम लोगों को ये जोड़ने होते हैं। तो चलिए एक धातु भी लिख लेते हैं फटाफट। पठतु, सपोज हम लोगों ने पठ धातु लिया तो उसके बाद ये प्रत्यय जोड़ेंगे। पठतु, पठताम, पठन्तु। अभी जहाँ पे डैश दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग को सिर्फ धातु लिखना है। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इस तरीके से आपको धातु लिखना है प्रत्ययों के साथ। और यहाँ पे हम लोगों को एक लुट लकार अगर छोड़ दिया तो बाकी सब जगह हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर वाला धातु लेना है, अगर जहाँ पे दो धातु आते हैं। नहीं तो हम लोगों को लुट लकार में सिर्फ हम लोगों को ब्रैकेट के बाहर का धातु लेना है, बाकी सारे लकार में हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर का धातु लेना है। अगर दो धातु है तो, अगर एक है तो हम लोग उसको एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे पठ, चल, खेल, धाव, पत। तो ये सब के लिए हम लोग एज इट इज़ ही उसको प्रत्यय लगाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पे दो धातु आते हैं वहाँ पे आपको याद रखना है कि हम लोगों को सारे लकार में सिर्फ लुट लकार को छोड़कर हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर का धातु लेना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग अभी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अभी देखिए यहाँ पे उचित क्रियापद ना रिक्त स्थान पूरे, तो उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। त्वम अद्य मम गृहम डैश। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको कि आ उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन के लिए सिर्फ धातु लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ को साथ में लेके ही जाएंगे, उसको छोड़ना नहीं है। उपसर्ग के साथ अगर धातु आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आगच्छ, यानी तुम आज मेरे घर आओ। सीता गीता च अत्र डैश। सीता गीता च, अब यहाँ पे दो कर्ता आए हुए हैं तो द्विवचन की क्रिया लगेगी यहाँ पे, तो द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। अभी यहाँ आ उपसर्ग है तो उपसर्गों को साथ में लेके चलना है, और क्रिया क्या लगेगी द्विवचन की गच्छताम, तो ये हो जाएगा अगच्छताम।
छात्राः तत्र न डैश, और ब्रैकेट में लिखा है गम। छात्राः बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा गच्छन्तु। युवाम लेखम डैश, और ब्रैकेट में लिखा है लिख, तो युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो क्या आएगी लिखतम। सर्वे सुखिनः डैश, और ब्रैकेट में लिखा है भू, भू भव धातु है, सर्वे ये बहुवचन में आया हुआ है, यानी सब सुखी हुए, सब सुखी रहे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। त्वम आपणात् फलानि डैश, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। अभी यहाँ पे नी नय धातु है और आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ धातु हम लोग लगाते हैं, तो ये नय धातु हो गया, इसके साथ हम लोगों को क्या करना है आ उपसर्ग जोड़ देना है, आनय मतलब लाओ। यूयम एतत् पुस्तकम डैश, यूयम है अभी मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो क्या आएगी क्रिया पठत। बालकाः व्यायामम डैश, तो बालकाः है बहुवचन में, तो इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे क्रिया आएगी कुर्वन्तु। छात्राः गुरुम डैश, छात्राः बहुवचन में है, तो कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा नमन्तु। त्वम अधुना गृहम डैश, तुम अभी घर जाओ, अधुना मतलब अभी, गृहम घर, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। लोट लकार में हम लोग को सिर्फ धातु लिखना होता है, तो यहाँ पे आज्ञा देना हो गया ये, तो त्वम अधुना गृहम गच्छ, तुम अभी घर जाओ। युवाम दुग्धम पा पिब धातु है, तो पा पिब धातु में हम लोग पिब लेंगे। युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, क्या आएगी पिबतम। तौ भोजनम डैश, अभी तौ सह तौ ते मतलब वे दो, तो तौ आता है प्रथम पुरुष में और यह है द्विवचन में, तो कर्ता द्विवचन में, तो क्रियापद भी द्विवचन में आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे कुरुताम। त्वम अत्र डैश, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, तो यहाँ पे भी देखिए आप उप प्लस विष, तो विषय धातु है यहाँ पे आया हुआ, तो हम लोगों को क्या करना है सिर्फ धातु लिखना है। त्वम के लिए हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन में सिर्फ धातु लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग भी साथ में आया है, तो उसको साथ में लेके चलना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपविश, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठो, त्वम अत्र उपविश। किम अहम डैश, क्या मैं जाऊँ, हम लोग पूछते हैं बहुत बार टीचर को भी कि क्या मैं जाऊँ, तो अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, तो क्या आएगा गच्छानी। इसके लिए आपको प्रत्यय याद होना बहुत ज़रूरी है। तू ताम अंतु डैश तम त आनी आव आम, ये लोट लकार के प्रत्यय है वो जो आपको याद रखने हैं। सा गृहम डैश, सा अभी आता है, ये एक सर्वनाम है और सारे नाम सर्वनाम प्रथम पुरुष में आते हैं, तो एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा गच्छतु। छात्राः गृह कार्यम डैश, छात्राः अभी बहुवचन में है, तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे क्रिया आएगी कुर्वन्तु। छात्राः गृह कार्यम कुर्वन्तु, छात्र सारे छात्र गृह कार्य यानी होमवर्क करें। तो देखा आपने कितना आसान है इसको सॉल्व करना, बस आपको प्रत्यय याद होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा याद रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आनी चाहिए। बस यही चीज़ आपको हर एग्जाम्पल में या हर इसमें याद रखनी है, हर लकार में याद रखनी है। प्रथम पुरुष में सारे नाम सर्वनाम, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो वर्कशीट सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने लंग लकार और लोट लकार के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा और साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।